हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि हमने जो ट्यूसडे के लिए मार्केट में एनालिसिस किया था उस हिसाब से मार्केट ने लेवल पे आया या नहीं आया और मार्केट ने काम किया या नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो गया था और फिर बाद में मार्केट अपने रिटेस्ट लेवल के पास आया ही नहीं और फिर तो 3 बजे के बाद इस फॉल में आया था। उसमें से कोई ट्रेड करने का लॉजिक ही नहीं बनता है, आप लोग भी समझ सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने टारगेट बताया था उसी टारगेट से मार्केट एग्जैक्ट रिवर्सल हुआ है। तो इस हिसाब से निफ्टी में तो कोई अपना ट्रेड बना नहीं हुआ था। तो फिर हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने हल्का सा ही गैप अप ओपनिंग दे दिया था और फिर अपने लेवल के पास रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया था। पर रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया था, पर अपने टारगेट के पास से ही थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिला था। फिर यहाँ पे हाफ टारगेट था, वहां से भी मार्केट पूरी तरह से रिजेक्शन मिला था और लास्ट में मार्केट यहाँ आया था। तो ये कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में फिर निफ्टी को भी देख सकते हो कि हल्का सा गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए इस जोन में लेवल के रिटेस्ट करने के लिए आया ही नहीं। तो इसलिए इसमें भी कोई एंट्री ऐसी ट्रिगर हुई नहीं थी। पर मैं अपना डेली लाइव ट्रेड मतलब कि जो भी एनालिसिस लाइव मार्केट में बनता है तो वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, तो आप लोग भी उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अब देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कौन से लेवल पे काम कर सकता है। तो मार्केट का क्लोजिंग एक नेगेटिव जोन में हुआ है। तो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है या हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है, फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद 5 मिनट के बाद 22,615 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे 22,525, दूसरा टारगेट रखेंगे 22,435। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दे सकता है, तो इस हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हैं। फिर भी हम गैप अप ओपनिंग के लिए भी आप सिनेरियो देख लेंगे कि मार्केट अगर 22,740 लेवल को ब्रेकआउट देता है और उसके बाद कैंडल क्लोजिंग होता है एक 5 मिनट की और फिर 735 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, तब पहला टारगेट रखेंगे 22,828 और दूसरा रखेंगे 22,915। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी एक नेगेटिव वे में ही हुआ है। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है, फिर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर इसी जोन में क्लोजिंग मिलता है और फिर जब 19,410 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब पहला टारगेट रखेंगे 19,100 और दूसरा रखेंगे 48,800 और स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 60 पॉइंट का। इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग के बाद या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने लगता है और 49,820 के लेवल को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक पूरी अच्छी कैंडल क्लोजिंग दे और बाद में जब 49,820 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए, तब पहला टारगेट रखेंगे 50,120 और दूसरा टारगेट रखेंगे 50,420। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं कि फिर निफ्टी में भी कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग भी एक नेगेटिव जोन में ही हुआ है। अगर मार्केट कल के दिन हल्का सा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देता है और एक 5 मिनट की कैंडल 21,840 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है और फिर 21,840 के लेवल को जैसे ही रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे 21,720 और दूसरा रखेंगे 21,600 और स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 25 पॉइंट का। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, तो हम 22,000 के ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे और फिर जब 22,010 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, तभी हम कॉल का सोचेंगे और पहला टारगेट रखेंगे 22,130 और दूसरा रखेंगे 22,260। इसमें भी स्टॉप लॉस रखेंगे अपना 25 पॉइंट का। अगर दोस्तों डेली का एनालिसिस वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोगों को शेयर भी करना। और मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में दी गई है, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।